अस्सलाम वालेकुम। मेगा सिटी केबल खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं मेगा सिटी केबल न्यूज। सबसे पहले सुर्खियां। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की वज़ीर आज़म और सोनिया गांधी से मुलाकात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मसले पर बातचीत। किसानों के मसाइल हल करने में रियासती हुकूमत नाकाम, बंडारू दत्तात्रेय का इल्जाम। जगनमोहन रेड्डी पर अवामी दौलत हड़पने का कांग्रेस के सीनियर कायद हनुमत राव का इल्जाम। कॉलोनी मीर आलम तालाब कचरे के अंबार में तब्दील, हुकूमत के दावे खोखले। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस के सीनियर कायद हनुमत राव ने मीडिया से बातचीत करते हुए वाईएसआर कांग्रेस कायद जगनमोहन रेड्डी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि 2004 से 2009 के दौरान जगनमोहन रेड्डी ने इतनी बड़ी दौलत कहां से जमा की, इसकी तहकीकात करने पर जोर दिया, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि वो 35 साल से सियासत से जुड़े हैं और दूसरे कई कायदीन भी मौजूद थे, मगर किसी ने इस तरह अवाम की जमा की गई दौलत को नहीं लुटाया। बीजेपी रियासती यूनिट ने रियासती हुकूमत पर पुरजोर मुतालिबा किया कि वो रियासत में किसानों को दरपेश मसाइल से राहत दिलाए। बीजेपी के सीनियर कायद मिस्टर बंडारू दत्तात्रेय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल को नजरअंदाज करते हुए मुजरिमाना तकाफुल का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को मुसलसिल 7 घंटे बरकी सरबराही, कर्ज जात, खाद और तख्म की सरबराही के अलावा तमाम तरह सहूलतें पहुंचाई जाएं। मिस्टर बंडारू दत्तात्रेय ने मजीद कहा कि रियासत में गैर यकीनी सूरत हाल और फसलों की तबाही का रास्त असर किसानों पर पड़ रहा है और वो लातदाद मसाइल से दो चार हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो फिलफौर उन्हें राहत फराम करे और फसलों के लिए बिला वक्फा बरकी सरबराही को यकीनी बनाए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और एक मुकामी तेलुगु चैनल के माबाइन इल्जामात व रस्साकशी का सिलसिला जारी है। बताया गया है कि एक मुकामी तेलुगु टीवी चैनल पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह वाईएस जगनमोहन रेड्डी के एहसास जात से मुतालिक गलत इतलात व रिपोर्ट्स नशर की जा रही है और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुन इस पर शदीद बरहम है। बंदरगंज में वाक़ वाईएसआर जगन के मकान के कमरों में मौजूद अशिया के अलावा इस कयाम गाह में एक बार शॉप के मौजूद होने का इल्जाम इस तेलुगु चैनल ने लगाया था, जिस पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की लीडर मिसेस शोभा नागी रेड्डी ने भी इस चैनल के डायरेक्टर के खिलाफ सख्त एहतजाज किया था। कल शाम अमीरपेट चौराहे पर वाईएसआर कांग्रेस के सनतनगर डिवीजन के सीनियर कायद मिस्टर वी राम मोहन ने दीगर पार्टी के कारकुनों के हमरा सख्त एहतजाज किया। इस मौके पर मुखालिफ तेलुगु चैनल के डायरेक्टर का पुतला नजर आतिश किया। बाद पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। रवि प्रकाश ने सुप्रभात प्रिंट प्रेस में 3000 रुपए में काम करता था। ये आदमी ने जाके टीडीपी और कांग्रेस मैच फिक्सिंग में जाके और विजयम्मा ने हमारा पार्टी के लीडर जो अपील दाखिल करे हाईकोर्ट में, उसके लिए कांग्रेस को और टीडीपी को बिक के रवि प्रकाश ने पूरा असत्य का पूरा उनका टीवी में दिखा रहे। इसके लिए हम बारी तरीके से उनको चुनौती कर रहे कि ऐसा इसको सबूत करना, नहीं तो टीवी 9 मुठभेड़ करके कुछ भी करने को हम तैयार हैं। आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मुतादिद कॉलेजेस के तुलबा ने आज डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी जनाब रजीउद्दीन शाकिर स्कॉलरशिप के जिम्मन में शिकायत की, जिस पर डायरेक्टर ने माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के दीगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रमेश से वजाहत तलब की, जिन्होंने बताया कि कॉलेजेस का इंतजामिया कबल जारी करदा स्कॉलरशिप का हिसाब किताब पेश करने से कासिर है, इसलिए नए स्कॉलरशिप की इजराई में ताखीर हो रही है। पुराने पुल पर नाजायज काबिजीन की वजह से अवाम को काफी मुश्किलात पेश आ रही है, जिसकी हुकूमत ने पुराने पुल पर काफी ट्रैफिक होने की वजह से इसके बाद एक और पुल तामीर किया, जिसके बाद पुराने पुल पर ताजिरीन ने मुकम्मल कब्जा कर लिया, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जबकि इस पुल पर पुलिस का आउटपोस्ट भी कायम किया गया, मगर पुलिस सिर्फ नुमाइशी बनी हुई है। मुकामी अवाम ने शिकायत की कि वहां पुलिस सिर्फ अपना जेब गर्म करती है। हद तो यह है कि आउटपोस्ट के सामने ही ऑटो स्टैंड बना हुआ रहता है, जिसके बावजूद पुलिस राहगीरों की हुसूलत के लिए कुछ नहीं करती है।
मीर आलम तालाब को सियाहती मुकाम बनाने और सयाहों के लिए पुरकशिश बनाने के वायदे तो हुकूमत ने किए थे, लेकिन इस सिलसिले में कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। मीर आलम तालाब के पानी पर चारों जानिब बेल फैली हुई है, जो कि खतरनाक मंजर पेश कर रही है। तालाब का सारा पानी गंदा और आलूदा है। मच्छरों की अफजाइश भी हो रही है। तालाब के अतराफ की बस्तियां, जिसके रहने वाले अवाम की सेहत को शदीद खतरा लाहक है। किशन बाग, 9 नंबर, हसन नगर, अंसारी रोड, NTR नगर, इंदिरा नगर और कदीम ईदगाह व जू पार्क के अतराफ की बस्तियों के मकीनों की सेहत को संगीन खतरा है। तालाब में खारदार पौधों और झाड़ियों व बेलों के बाइस तालाब में तैरने के लिए जाने वाले नादान बच्चों पर मौत का साया मंडला रहा है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तालाब की सफाई का काम शुरू करवाएं और तालाब के अतराफ के इलाके में जरासीम कश अद्विया का छिड़काव अमल में लाएं। साथ ही साथ इस कदीम तारीखी मीर आलम तालाब को एक नया ही दिलकशी सयाहती मुकाम में तब्दील करने के लिए इक़दाम करे, जिसके बाइस हुकूमत को काफी आमदनी भी हासिल होगी। फिलहाल बने रहिए, अभी लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुदा जब हुस्न देता है, नजाकत आ ही जाती है। नाजो अदा वाली खवातीन के हुस्न में चार चांद लगाने के लिए न्यू मोहम्मदिया ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम पेश करते हैं हजारों अक़साम के दुबई बैंगल्स, जो 916 केडियम गोल्ड में तैयार किए गए हैं। नित नए डिजाइन्स, एक से बढ़कर एक अलमास, रूबी, एमरल्ड, एंटिक ज्वेलरी का लाजवाब कलेक्शन, काली पोत के लच्छे, नेकलेस, रानी हार, नौरतन हार के अलावा कलकत्ता और पाकिस्तानी ज्वेलरीज का खजाना। तभी तो न्यू मोहम्मदिया ज्वेलर्स बन गया है NRIs का मनपसंद शोरूम। 22 कैरेट असली सोने के जेवरात ऑर्डर पर बनवा सकते हैं। वाजबी दामों का सबसे भरोसेमंद शोरूम न्यू मोहम्मदिया ज्वेलर्स, ओकास कॉम्प्लेक्स, रूबरू हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन, मेहदीपट्टनम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा। इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान, आक़िल व बालिग़, मर्द व औरत पर फर्ज है। दौर जदीद के बेजा तकाज़ों व मुआशी बहरान से दो चार नौजवान मदरसा पहुँचने से महरूम है। दौर जदीद की इस ललकार को कबूल करते हुए अल्लाह के दीन की खिदमत के जज्बे के साथ मेगा सिटी केबल ले आए हैं एक मुनफरिद प्रोग्राम, मेगा इस्लामी क्विज। जी हाँ, मेगा इस्लामी क्विज। फोन कॉल्स के जरिए प्रोग्राम में शामिल होने वाले खवातीन और हजरात को मुसलसल 3 सवालात के सही जवाब देने पर तरगीबी इनामात भी दिए जाएंगे। तो मुलाहिजा कीजिए मेगा इस्लामी क्विज का अमजद और इशरत के साथ। बदरा बदरा चाय के झूले पड़ गए, हाय के मेले लग गए, मच गई धूम रे आया सावन। ओ झूम के आया सावन झूम के। इतना तो याद है मुझे, इतना तो याद है मुझे, इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए आ गए पास हम।
जमीन पर चांद उतरता दिखाई देता है, जमीन पर चांद उतरता दिखाई देता है, तेरा ख्याल भी कुछ सा दिखाई देता है। बहुत जल्द हम लेकर आ रहे हैं आपके अपने मेगा सिटी केबल पर नगमों की सौगात, फिर तेरी याद आई। चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके सबसे छुपके ख्वाब कहीं दे जाए। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। तानाके में वाक़ मस्जिद सादुद्दीन के मुसल्लियान पर मुश्तमिल एक वफ्द ने आज दफ्तर वक्फ बोर्ड हज हाउस पर पहुंचकर सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड जनाब सैयद शाह अफजल बियाबानी से मुलाकात की और उन्हें एक याददाश्त पेश करते हुए शिकायत की कि इस इलाके के चंद गैर समाजी अनासिर मुसल्लियों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मुसल्लियान उनकी गैर समाजी कार्रवाइयों से खौफजदा हैं। वफ्द की क़यादत प्रोफेसर शोबे अरबी जनाब जहांगीर ने की। जनाब अफजल बियाबानी ने वफ्द को तयक़ून दिया कि वो वक्फ बोर्ड की टास्क फोर्स को मुकाम पर रवाना करेंगे और मस्जिद को वक्फ बोर्ड के तहत लाकर यहाँ पर एक इंतखाबात करवाए जाएंगे। लेते हुए अपने अंदर लेते हुए उस मस्जिद के अंदर जो भी मसाइल है उसको दूर करते हुए एक नई कमेटी की तश्कील दें और वहाँ के तमाम काम को शफाफियत के साथ अंजाम दें। और दूसरी बात, जो वहाँ पर एक माहौल पैदा हो गया है, जो फसाद का माहौल पैदा होगा, उसको दूर करें। और वहाँ के जो मुतवल्ली साहब और जहांगीर साहब जो मिलकर काम कर रहे हैं, लोगों को डराना और कोई लोगों को बुलाकर वहाँ पे मदरसे को कायम करना, हम लोग और बस्ती के लोग इसके खिलाफ है कि वहाँ पर मदरसा कोई कायम हो। हम चाह रहे हैं कि चारमीनार एमएलए अहमद पाशा खादरी ने 22 तारीख को पत्थरगट्टी काउंसलर मोहसिन बलाला और बल्दिया आबरसानी और बरकी अहदेदारों के हमरा पंचा कोटला अलीजा जाफरी गली चिमटी शाह मैदान का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की जल्द से जल्द हल करने का तयक़ून दिया। चारमीनार के बल्दी हल्के पत्थरगट्टी डिवीजन में आज पंजे शाह से दौरे का आगाज हुआ, जिसमें बल्दी बरकी आबरसानी और प्रोजेक्ट के तमाम अहदेदार हमारे साथ रहे और इब्तिदाई मजालिस के तमाम सुदूर मोतमदीन अराकीन और एरिया कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला साहब भी साथ थे। पंजे शाह से इसका आगाज़ हुआ, दूध खाना गली, चौक मैदान खां और सिर्फ पानी की थोड़ी शिकायत है कि पानी ज़्यादा मकदार में आ रहा है लेकिन मैला आ रहा है बाद जगह। वो पानी के टेस्ट कराए गए और वाटर वर्क्स के अहदेदारों को इजाज़त दी गई कि वो फौरी पानी जहाँ मैला आ रहा है उसको चेक करें और उसमें अगर कोई ख़राबी हो तो पूरी लाइन को चेक करके उसकी ख़राबी को दूर करे ताकि साफ़ और शफाफ पानी लोगों को मिल सके। स्ट्रीट लाइट के ताल्लुक से भी चंद मकामात पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, ना होने की शिकायत की गई, उसको भी नोट कराया गया। इंशाल्लाह आज और कल 2 दिन के अंदर स्ट्रीट लाइट पड़ जाएगी और कुछ बोरिंग बनाने के ताल्लुक से और कुछ जहाँ प्रोजेक्ट वाले ड्रेनेज की लाइन जालमा रेस्टोरेशन का काम है वो दिवाली के बाद उसका भी आगाज़ करने का वादा किया है।